लेकर बीजेपी के अंदर सियासत गर्म है और इधर विरोध और बगावती सुरों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी, राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रदेश के ये सभी नेता दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे और बैठक में नामों पर विचार विमर्श और समीकरणों को देखते हुए बाकी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। बता दें, कांग्रेस ने प्रदेश की 11 में से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि भाजपा ने अब तक 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जबकि 6 सीटों पर उसे और प्रत्याशी घोषित करना है। डॉक्टर रमन सिंह के मुताबिक शाम तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने अपने राजनांदगांव से चुनाव लड़ने के फैसले को पार्टी पर छोड़ दिया है। रमन सिंह के मुताबिक पार्टी उन्हें जहां से चुनाव लड़ाएगी वे वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा रमन टिकट कटने वाले सांसदों के बगावती सुर पर भी बोले। उन्होंने कहा है कि टिकट कटने पर नाराजगी स्वाभाविक है, ऐसा सभी जगह होता है, लेकिन कहीं कोई बगावत नहीं है। टिकट घोषित होता है, जितने उम्मीदवार होते हैं, जिनको उम्मीद रहती है, उम्मीदवार यानी उम्मीद जिसको है वही तो उम्मीदवार होता है। जब उम्मीद टूटता है स्वाभाविक पीड़ा होती है। वो भी काम करने वाला कार्यकर्ता है। अस्वाभाविक मैं उसको नहीं मानता, मैंने कभी इच्छा व्यक्त नहीं की है। ये तो जो भी डिसीजन होता है केंद्रीय चुनाव। वैभव शिव पांडे जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर। वैभव, 6 नामों पर मंथन चल रहा है, कब तक डिक्लेयर हो जाएंगे? कौन कौन से ये 6 चेहरे होंगे जिनको बीजेपी चुनावी मैदान में उतार देगी? देखिए रस्क, संभावना ये है कि कुछ देर बाद शायद नाम का ऐलान हो जाए, क्योंकि अभी अभी बीजेपी की एक लिस्ट और आई है जिसमें यूपी, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ के नाम का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है उसमें जो दूसरे चरण में चुनाव होने हैं 3 सीटें हैं, वो है कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, और उसके बाद 3 और सीटें हैं जो कि तीसरे चरण के लिए चुनाव होने हैं, वो है दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर। तो इन 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है। इनमें से कांग्रेस ने जो है 9 प्रत्याशियों का अब तक ऐलान कर दिया, तो उनके 2 बची हुई सीटें हैं दुर्ग और कोरबा। तो ये जो मुख्य चीजें हैं जहां से इंतजार किया जा रहा है दिल्ली के भीतर की कब वो लिस्ट जारी हो और कब यहाँ के नेता जो कि दावेदारी किए हुए हैं उनके नाम पर मुहर लगे। तो फिलहाल जो दिल्ली से खबर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि अभी जो नाम इनके तरफ से दिए गए थे, यानी कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेताओं की तरफ से, उसे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से दरकिनार किया है। मतलब एक बार फिर से नए सिरे से नए चेहरों पर मंथन चल रही है और बीजेपी बिल्कुल फूक कर कदम रखना चाहती है। मैं रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो हेड अरविंद खोकर जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है दिल्ली में, नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, कब तक ये लिस्ट आ जाएगी? देखिए, आज शाम तक उम्मीद है कि लिस्ट आज 7-8 बजे तक ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी और जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नाम भी इसमें संभावना है कि इसमें होंगे। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की जो कैराना लोकसभा सीट है ये बीजेपी के लिए बेहद खास हो गई है, क्योंकि यहाँ कैराना विधानसभा लोकसभा चुनाव में उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी और उस छत्तीसगढ़ में सभी जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटे जाने हैं, ये बिल्कुल बीजेपी क्लियर कर चुके हैं। तो जो मौजूदा सांसदों के टिकट काट करके इनको दी गई, इसमें ज्यादा जद्दोजहद बीजेपी को करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी जो जानकारी आ रही है, जानकारी के अनुसार आज शाम को 8 बजे के करीब ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उससे पहले करीब। जी बिल्कुल। अरविंद जी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो 5 को भारतीय जनता पार्टी ने 5 चेहरे उतार दिए हैं। 6 बची हुई सीटों पर अभी नाम तय होना बाकी है, उनको आज बता दिया जाएगा। कौन कौन से ये नाम हो सकते हैं जिन पे सबसे ज्यादा फोकस पार्टी का है? देखिए, इनमें जो नाम है तो अभी देखिए चुनाव समिति की बैठक चल रही है, उसमें जो वहाँ की छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी यूनिट है उसमें हर सीट के लिए 2 उम्मीदवार, नए उम्मीदवारों के नाम उन्होंने देखे हैं। तो उसमें किसके नाम लॉटरी लगेगी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। लेकिन कई बड़े नाम हैं उसमें, जिसमें से एक नाम जो है जो रमन सिंह है, उसके बेटे की जगह उनको टिकट देने की बात है। उसके अलावा जो मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष है उनका नाम है। इसके अलावा 1-2 बाहर से भी चर्चा है, कांग्रेस से 1-2 लोग आएंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। बाकी ये स्थिति थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल। वैभव, किन किन के नामों पर चर्चा चल रही है, किसको टिकट मिल सकता है?
देखिए, राजनांदगांव से रमन सिंह ही मुख्य चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा रायपुर सीट से अभी 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो प्रमुखता से जिनका नाम चल रहा है वो है सुनील सोनी, जो कि पूर्व महापौर है और इस वक्त बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा महासमुंद से पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो विधायक हैं अजय चंद्राकर, उनके नाम पर मुहर लगने की संभावना है। इसी तरह से दुर्ग में जो कि रंतीला साहू, जिनको कि चुनाव नहीं लड़ाया गया था, विधानसभा में उनकी टिकट कट गई थी, पूर्व मंत्री हैं, तो उनको चुनाव वहां पे लड़ाया जा सकता है। बिलासपुर के भीतर में संघ का चेहरा जो है नजर आ सकता है। वहां पे 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक विनोद तिवारी जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और एक जितेंद्र शुक्ला, वो भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। इन दोनों में से कोई एक फाइनल हो सकता है, लेकिन अगर जाति समीकरण वहां पे चला तो अरुण साव एक चेहरा है, वो भी उम्मीदवार वहां पे हो सकते हैं। कोरबा के भीतर में अभी थोड़ी सी उपापोह की स्थिति है, वहां ओपी चौधरी हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन वो एक चेहरा वहां पे हो सकते हैं। वो तब की स्थिति में जब रिटायर्ड आईएएस को कांग्रेस वहां पे मैदान पे उतारती है तब, यानी कि आरपीएस त्यागी है जो कि रिटायर्ड आईएएस है और कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो भी दावेदार है। अगर कांग्रेस उन्हें सामने लाती तो ओपी चौधरी वहां पे विकल्प के तौर पर हो सकते हैं। तो इस तरह से एक समीकरण बैठाने की कोशिश है। तो ज्यादातर निगाहें कांग्रेस के चेहरे पर है। कांग्रेस के चेहरे के मद्देनजर बीजेपी अपने चेहरे मैदान में उतारने जा रही है। तो यही वजह है कि इतनी लेट लतीफी हो रही है, लेकिन शायद संभावना ये है रस कि शाम तक बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाए, खासतौर पे दूसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के। जी बिल्कुल। अरविंद जी, बहुत संक्षेप में कितना वक्त और लग सकता है लिस्ट आने में? देखिए, लिस्ट आने में लगभग 1-2 घंटे के अंदर जो चर्चा है वो आ जाएगी, क्योंकि इसमें यूपी के नामों की भी चर्चा हो रही है। तो यूपी की जो कमेटी है वो भी यहाँ पे नाम आए हुए हैं, यूपी के दिग्गज नेता भी इसमें मौजूद हैं। तो लगभग ये चर्चा है कि शायद 8 बजे के आसपास या उससे थोड़ा पहले या बाद में लिस्ट आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद जी तमाम बातचीत के लिए। वैभव, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बेलची में वक्त एक बेहद ही छोटे से